अगर मुझे कमरे में प्रवेश करना है, द्वार बंद है तो मैं प्रवेश कर सकता हूं? कम्युनिकेशन वो है किसी के हृदय में, किसी के मन में प्रवेश करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। कई बार हमें लगता है कि बड़े गलती कर रहे हैं, तो क्या कहना ठीक होगा या फिर चुप बैठे रहना चाहिए? परिवार में एक दूसरे के साथ खुल के कम्युनिकेशन होना जरूरी है, यस और नो? विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है, पर वो कम्युनिकेशन जरूरी है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाउ डू यू कम्युनिकेट? सपोज मैं परिवार में मैं कहूंगा कि आप गलत कर रहे हैं, ये दिस इज रॉन्ग। नहीं, गलत ही है, आप गलत है। कोई सुनेगा बात आपकी? बड़े तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे, नहीं कह सकते इस तरह से। सो वे ऑफ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे कमरे में प्रवेश करना है, ध्यान से सुनिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मुझे कमरे में प्रवेश करना है, द्वार बंद है तो मैं प्रवेश कर सकता हूं? कम्युनिकेशन वो है किसी के हृदय में, किसी के मन में प्रवेश करना, यस और नो? तो खास करके परिवार में, और जो आपका प्रश्न है कि बड़ों के साथ, तो भाई कमरा बंद है, और ऐसा नहीं है कमरा बंद है उनका, पर शायद आपके विचार को लेने के लिए आपके विचार का प्रवेश द्वार बंद है, तो पहले तो फिर वो आपके विचार को प्रवेश नहीं करने देंगे। तो पहले तो जो व्यक्ति बंद है, पहले तो उनको कम्युनिकेशन के लिए खोलो। सीधा गोलीबार करना, सीधा बात पे आ जाना, कई बार वो सक्सेसफुल नहीं होता, यस और नो? पहले सामने वाले व्यक्ति का हृदय, मन खोलना पड़ेगा। किसी का आप हृदय खोल पाए तो डिफिकल्ट कम्युनिकेशन भी आसान हुआ है कि नहीं? अपने लाइफ में हुआ है कि नहीं? कितने लोग अग्री करते हैं इस बात को? किसी का हृदय खोलना है माने ओपननेस, ओपन हार्ट। कहने का मतलब कि वो आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। रिलेशनशिप है तो थोड़ा दिल का कनेक्शन है, उस आधार पे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो आप का कैसा व्यवहार होना चाहिए ताकि वो खुल के आपसे आपकी बात को सुने? क्या वो व्यवहार है? अगर नहीं है तो उसको बदलो पहले और फिर कम्युनिकेट करो। जो काम 10 साल से नहीं हो रहा है वो आसानी से हो जाएगा। दूसरा चीज, कभी अपना खुद का भी पैटर्न्स को देखना चाहिए, अपना लाइफस्टाइल को देखना चाहिए। हम कितने खुले हैं लोगों की फीडबैक लेने के लिए, लोगों की बात को सुनने के लिए, वो पहले देखना चाहिए। क्योंकि सपोज आप किसी व्यक्ति को कुछ कहते हैं, कम्युनिकेशन के तौर पे आप कोई एक अपना विचार रखते हैं, तो उनका भी तो विचार है जो आपको बताना चाहते हैं, यस और नो? तो आप अगर इस स्टैंड के साथ है कि मैं मेरा विचार बता रहा हूं, आप सुनो, तो फिर आप भी तो सुनने के लिए तैयार हैं पहले, ये तो देख लो, क्योंकि उनके भी तो विचार है जो आपको बताना चाहते हैं, यस नो? सो इक्वली आपको भी कोई भी कंडीशंस के बगैर खुल के सामने वाले व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार होना पड़ेगा। देखो, एक बात आजकल लोगों में बहुत आदत है, और रिलेशनशिप में जो तनाव पैदा होता है परिवार में खास करके, उसका बहुत रीजंस है, पर एक महत्वपूर्ण रीजन ये है कि कम्युनिकेशन में, बातचीत में हम कई बार मैं राइट हूं, मैं सही हूं, आपको एक अपना एंगल बताना है। सपोज ये चीज है, परिवार में बातचीत चल रही है और मुझे ये दिखाई दे रहा है, मैं ये कह रहा हूं यहाँ पे फ्रेश वंस लिखा है, आप कहते हैं नहीं लिखा है भाई, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूँ देखो भाई, मैं कह रहा हूँ फ्रेश वंस मुझे दिखाई देता है, इसका नाम फ्रेश वंस है। आप कहते हो क्या स्टूपिड जैसी बात कर रहे हो। अब थोड़ा गौर से देखो तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाता हूं क्योंकि मुझे इधर दिखाई देता है, एंड यू आर ऑल्सो राइट क्योंकि आपको नहीं दिखाई देता है, यहां है ही नहीं कुछ, यस और नो? अब ये चीज मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं ना सब लोग? ये चीज मुझे नहीं दिखाई दे रही है जो आप देख रहे हैं। तो
तो मैं ये कह रहा हूं मैं सही हूं, आई एम राइट, क्योंकि मुझे दिखाई दे रही है। अब होता क्या है, क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है मैं सही हूं, पर आपको कुछ और दिखाई दे रहा है, तो मैं ये मानने लगता हूं कि आप मुझे रॉन्ग प्रूव करना चाहते हैं। ऐसा मुझे समझ में आता है, और इसीलिए मैं राइट हूं, बट एट द सेम टाइम हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत में वो छलकता है कि आप रॉन्ग है। आर यू गेटिंग दिस? जब रिलेशनशिप में तनाव होता है, उसमें सिर्फ शब्द, आप जो शब्द बोले वो शब्द से डिस्टर्बेंस नहीं होता है, पर किस भाव से, किस टोन में, किस प्रकार से शब्द बोला गया, उसमें आपका भाव क्या ऐड हुआ, उसका तो असर होता है। यस और नो? अब थोड़ा गौर से देखें, इसी बात को थोड़ा ऊपर जाके देखें, बेटर कम्युनिकेशन के लिए, समझ के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो आपके एंगल से आप भी सही है, पर यह समझना दूसरों का एंगल भी देख पाने की कला सीखना पड़ेगा हमें। उसमें छोटा एक क्षणिक अपना एंगल छोड़ो तो दूसरों का एंगल समझ में आएगा। अपना एंगल जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक दूसरों का एंगल समझ में नहीं आएगा। और अपना एंगल छोड़ना नहीं है, क्योंकि ईगो का गेम हो जाता है फिर। यस और नो? पर ये थोड़ा छोड़ के दूसरों का एंगल देखे तब समझ में आता है, ओह माय गॉड, यू आर राइट, आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि इधर वो है ही नहीं जो मुझे दिखाई देता है। जब आप अपना एंगल छोड़ोगे, दूसरों का एंगल देखोगे, तब जाके उनका हृदय खुलेगा। सो बेटर कम्युनिकेशन इन योर फैमिली, अमंग द पीपल, लोगों के बीच में, वो एक बेटर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ ये जीवन जीने की कला है। सही बात है कि नहीं?